वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर नंबर 7। इसमें 6 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आप लोग के एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके ये सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीटेट पेपर सेकेंड आप लोग का साइंस है तो ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के सीटेट के जो एनसीईआरटी का वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद सीटेट के वेबसाइट पे जितने सीटेट के पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देख सकते हैं, जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो जंगली भैंसा है संकटापन्न यानी संकट में क्यों है। तो इसकी संख्या घट रही है, विलुप्त हो चुका है, या यह केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसे चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि इसकी संख्या घट रही है। अगला देखिए, अगर यहाँ पे डी देखिए क्या कहा गया, इसे चोरी छिपे मारने से सख्ती से रोक लगा दी गई है। तो अगर रोक लगा दिया जाता तब ये संकटापन्न नहीं होता। आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि जो मानव अपने सुविधा के लिए उन जानवरों को मार दे रहे हैं। जैसे हिरन होता है तो हिरन के खाल के लिए मार दिया जाता है, गेंडा के सींग के लिए मार दिया जाता है, बहुत सारे हाथियों के उसके टीथ यानी दांत के लिए मार दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मरुस्थल के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है। जो मरुस्थलीकरण होता है उसके कारण कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो वातावरण के तापमान में कमी, मृदा के जल धारण क्षमता में वृद्धि, अगला है अधिक बाढ़ आने की संभावना। तो मरुस्थल में तो बाढ़ आता नहीं, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। तो ये क्या सही हो जाएगा, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यह एक रक्षित क्षेत्र होता है जहां केवल स्थानीय स्पीसीज ही पाई जाती हैं। यह केवल पौधे और प्राणियों के संचारण के लिए ही होता है। यह जैव विविधता और क्षेत्र के सांस्कृतिक दोनों की ही संरक्षण के लिए होता है। इनकी सीमाओं के भीतर कोई अन्य रक्षित क्षेत्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए पूछा गया है इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है कि यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की सांस्कृतिक दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने प्राकृतिक पर्यावरण में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो प्राणी उद्यान, पादप उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सा सही हो, इसमें से कोई दो सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो प्राकृतिक रूप से पाया जाए, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क। अगला है आप लोग का पादप उद्यान, प्राणी उद्यान। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का, तो यहाँ पे एक तो आप लोग का सही हो जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, देखिए किसमें दिया है, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन सी में है तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, स्थानीय स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टकृत पर्यावरण में पाए जाते हैं। स्थानीय स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकते, ऐसा तो है नहीं कि ये केवल चिड़ियाघर और पादप उद्यान में पाए जाते हैं। अपना प्रवास को नष्ट हो जाने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सही इसमें कौन सा हो जाता है, तो ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टकृत पर्यावरण में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, यानी पूछा गया है वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सही नहीं है। तो यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। यह विलोपनमुखी या संकटापन्न वन्य प्राणियों के लिए एक रक्षित क्षेत्र है। यह केवल पादप स्पीसीज के संरक्षण के लिए होता है। यह जानवरों को पकड़ना या उनका शिकार करना सख्त मना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यह प्राणियों के लिए
लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला देखिए, संकटापन्न स्पीसीज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? जो संकटापन्न यानी जो स्पीसीज, जो जीव जात संकट में पड़ चुके हैं तो उनके बारे में पूछा गया। उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और इनके प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षित करने की आवश्यकता है। तो स्पीसीज के लिए कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निर्माण करते हैं? काला हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरे बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं? प्राणी जात का, पादप जात का, परितंत्र का, स्पीसीज का। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये क्या है? हिरण भी एक प्राणी है, हाथी भी प्राणी है, अजगर भी प्राणी है, सुनहरी बिल्ली भी एक प्राणी है, पादप तो है नहीं, तो यहाँ पे सही हो जाता है प्राणी जाति का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक, यानी रेड डाटा बुक आप पढ़े होंगे, ये विलुप्त प्रजातियों के बारे में बताता है। तो रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो स्थानीय स्पीसीज का, विलुप्त स्पीसीज का, संकटापन्न प्राणियों का और संकटापन्न पादपों का। तो ये कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का नंबर का? तो यहाँ पे आप लोग का संकटापन्न पादप और संकटापन्न प्राणी, यानी जो संकट में है उनके बारे में बताता है, जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में नहीं। ये संकटापन्न जो पादप है और प्राणी है। तो यहाँ पे देख सकते तीसरा और चौथा, तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इसी तरह से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्र तक उड़ते हैं। इस अवधि में उनके प्रवास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? तो भोजन उपलब्ध न होना, उग्र मौसमी परिस्थितियां, अधिक भीड़ या घोंसले बनाने के क्षेत्र में कमी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे क्या उसके घोंसले जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे घोंसला बनाने की कमी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो हमेशा से वहीं रह रहे हैं। फिर अधिक भीड़, तो क्या अधिक भीड़ से उनको कोई प्रभावित है? नहीं है। वो भोजन की उपलब्ध न होने और उग्र मौसमी परिस्थितियों में ही प्रतिस्थापन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा किस में है? तो ऑप्शन बी में। आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, मृदा प्रदूषण और मृदा उर्वरता। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? मृदा अपरदन। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द